आप वंशावली फॉर्म को कैसे भरेंगे। जैसे अभी सर्वे हो रहा है, तो इस सर्वे में यदि आपको वंशावली देना है तो यही आपको वंशावली लगेगा। साथ ही साथ यदि आपके पिता के नाम से कोई ज़मीन है और पिताजी अब जीवित नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि आप सब भाई पारिवारिक बंटवारा करना चाहते हैं, ऐसे भी स्थिति में जो है वंशावली लगता है। साथ ही साथ यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और उसका प्रॉपर्टी जो है पिताजी के नाम से था, अब उसका पिताजी जीवित नहीं है, तो उसका जो भी उत्तराधिकार है वो अपना हिस्सा का जो प्रॉपर्टी आपको दे रहा है, मतलब बेच रहा है, आप खरीदने वाले हैं, तो वहाँ भी आपको वंशावली लगेगा। तो वंशावली का और भी बहुत काम होता है। साथ ही साथ इंश्योरेंस वगैरह क्लेम यदि करेंगे तो वहाँ भी आपको वंशावली लगेगा। तो चलिए ये वंशावली को हम आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप भरेंगे कैसे। ये भरना जो है बहुत व्यक्ति को नहीं हो रहा है, हमको बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है, तो आपको हम जो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। साथ ही साथ हम आपको वीडियो के अंतिम में ये भी बताएंगे कि ये वंशावली आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा में पंचायत सचिव महोदय, आपको है यहाँ पे ग्राम पंचायत राज, तो आपको जो है यहाँ पे अपना पंचायत लिखना है, ठीक है। आपका जो भी पंचायत है वो पंचायत इसमें लिख देंगे, ठीक है। प्रखंड का मतलब जो है आप अपना तहसील लिखेंगे, ठीक है। प्रखंड हो गया, यहाँ पे प्रखंड आप अपना दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जिला भरेंगे। विषय में लिखा हुआ है वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में, ठीक है। अब आगे आ जाएंगे, इसका जो महत्वपूर्ण बात है वो भी हम बताएंगे, आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे यदि आप वंशावली बना रहे हैं तो आप अपना नाम यहाँ पे देंगे, ठीक है। पिता पति का नाम देंगे, यदि कोई लड़की है, मतलब औरत है, कोई महिला है, तो वो अपना पति का नाम यहाँ देंगे। यदि कोई लड़का है तो वो अपना नाम यहाँ पे टाइप करके अपना पिता का नाम यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद वार्ड संख्या यहाँ हो गया, यहाँ पे ग्राम पंचायत जो भी है आपका, पोस्ट जहाँ पे है, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस होता है वो देंगे एड्रेस, यहाँ पे थाना लिखेंगे, यहाँ पे पंचायत लिखेंगे, और यहाँ पे प्रखंड का अस्थायी निवासी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे, ठीक है, डैश कार्य हेतु वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो आपको किस कार्य हेतु, जैसे जमीन का बंटवारा, पंचनामा बंटवारा चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे पंचनामा बंटवारा, या फिर आप सर्वे में देना चाहते हैं वंशावली तो लिख देंगे जमीन सर्वे, ठीक है। वो चीज़ आप यहाँ पे लिख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए जो आपका पिताजी के नाम से ज़मीन है और अब वो जीवित नहीं है और आप सब भाई अपने अपने नाम से लेना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है इस बॉक्स में कैसे भराया जाएगा। मान लीजिए आपका पिताजी का नाम ए था, तो यहाँ ए लिख देंगे। उसके नीचे जो है थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे लिखेंगे। आप लोग मान लीजिए 3 भाई है, ठीक है, तो 3 भाई इस टाइप से देंगे। एक भाई का नाम मान लीजिए बी है, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। नाम यहाँ डायरेक्ट नाम ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मान लीजिए जैसे बी व्यक्ति जो है वंशावली बना रहा है, ठीक है, तो बी यदि वंशावली बना रहा है तो बाकी का जितना व्यक्ति था, जैसे सी और डी था, तो वो लोग को अलग से वंशावली बनाने का आवश्यकता नहीं है। यही वंशावली एक ही जो है वो लोग को भी काम में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया। तो इस टाइप से जो है आप लकीर खींच देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो अब बी जो है वो ए का कौन है, पुत्र, तो यहाँ पुत्र लिख देंगे कोष्ठ में, पुत्र लिख देंगे इस कोष्ठ में। यदि सी महिला है तो यहाँ पे पुत्री लिख देंगे, क्योंकि ए का कौन है, सी, पुत्री है, तो इसमें पुत्री लिखा जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि सी पुत्री है ए का। डी पुत्र है तो यहाँ पे कोष्ठ में पुत्र लिख देंगे। तो ये पता चलेगा कि ए का जो है ये तीनों वंशज है। अब बहुत व्यक्ति का प्रश्न आएगा कि यदि बहन है तो उसका भी नाम देना है, तो हाँ बिल्कुल देना है, जितना भाई बहन है वो सब का नाम यहाँ पे देना है, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ बताना और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए जैसे ए था, ठीक है, हम आपको जितना एग्जाम्पल देके बताएंगे इससे ज़्यादा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। ए हो गया, यहाँ पे जैसे मैंने बी दिया था, सी दिया था और डी दिया था। अब मान लीजिए यदि डी जो है ये जीवित भी नहीं है, डी नहीं है जीवित, तो ऐसे स्थिति में यदि डी का 2 ठो बाल बच्चे हैं तो दोनों बाल बच्चे का इस टाइप से नाम दे देंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम ई है, इसका नाम एफ है, एक लड़का है एक लड़की है, तो फिर कोष्ठ में यहाँ नीचे लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा लिखा जा रहा है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आप कलम से जो है पेन से अच्छा से लिख देंगे, ठीक है। तो कोई एक व्यक्ति बनेगा ये वंशावली, तो जो है सबको काम में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आवेदक कर रहा है, यानी कि जो वंशावली बना रहा है, यदि आप वंशावली बना रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना
हस्ताक्षर करेंगे या फिर अंगूठे का निशान देंगे। और मोबाइल नंबर देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो आप मोबाइल नंबर भी देंगे। साथ ही साथ अब बढ़ते हैं हम आगे। मोबाइल से बताने में जो है बहुत जो है दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा जो है मैनेज कीजिएगा। आपको फिर वही पता दोहराना है। जो आवेदन कर रहा है, जो आवेदिका है या आवेदक है, वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यदि महिला है तो पति का नाम देंगे, शादीशुदा है तो, नहीं तो लड़का है तो अपना पिता का नाम देंगे। यहाँ पे वार्ड लिखेंगे, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे पोस्ट, थाना, पंचायत, प्रखंड और जिला लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आना है नीचे, फिर यहाँ पे जो है आवेदक अपना नाम देंगे, अपना पिताजी का नाम यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे गवाह का जो है मतलब नाम देना होगा, ठीक है। तो गवाह जो है यहाँ पे देख लीजिए कै ठो कॉलम है, 1 2 3 4 5, 5 को आपको गवाह देना होगा, क्योंकि 5 कॉलम यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। ये जो है मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये फॉर्मेट दिया गया है, वही हम बता रहे हैं। तो आप में यहाँ पे क्रम संख्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, जैसे गवाह का नाम दे देंगे, ठीक है, गवाह का नाम दीजिए। उसका पिता या पति का नाम दे सकते हैं, ठीक है, उसका जो है अस्थाई पता और मोबाइल नंबर, उसका आधार संख्या और हस्ताक्षर। अब यदि हस्ताक्षर नहीं करता है तो अंगूठा का निशान नहीं चलेगा, अंगूठा का निशान नहीं चलेगा, क्योंकि जो गवाह है वो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। गवाह पढ़ा लिखा हो, ठीक है, और उसका उम्र 18 साल से प्लस होना चाहिए, 19 20 21 18 से ऊपर होना चाहिए। 18 साल में एक दिन भी कम है तो उसको गवाह में आप नहीं लेंगे। साथ ही साथ इस बॉक्स में जितना व्यक्ति का नाम दिए थे, जिसका जिसका वंश वृक्ष इसमें बन रहा था, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था ABCDE, तो ये सब इसमें जितना व्यक्ति का नाम है इस बॉक्स के अंदर, वो कोई भी व्यक्ति गवाह नहीं बन सकता है, ना ही उसका कोई परिवार का गवाह बन सकता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना होगा। तो सीरियली जो है सभी गवाह का जो है आपको यहाँ पे जो है मतलब हस्ताक्षर वगैरह करवा लेना है, और सभी गवाह का जो है एक एक फोटोकॉपी भी लेना होगा आधार कार्ड का, ठीक है। उसके बाद देखिए आप अपना यहाँ पे पंचायत का नाम लिखेंगे, और पंचायत का नाम लिखने के बाद जो है आपका जो वार्ड सदस्य होगा उसका यहाँ पे हस्ताक्षर और मोहर यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे मोहर लग जाएगा। उसके बाद आपका जो है पंचायत में, आपका वार्ड में आंगनबाड़ी सेविका होगा, आंगनबाड़ी सेविका का हस्ताक्षर होगा और मोहर होगा। उसके बाद आपका पंचायत में जो चौकीदार होगा वो चौकीदार का जो है हस्ताक्षर हो जाएगा, ठीक है। और एक बिट संख्या होगा, बिट संख्या वो लोग को होता है, मतलब सबको अलॉट किया जाता है अलग अलग। उसके बाद यहाँ पे जो है मुखिया का हस्ताक्षर और मोहर होगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे में जो है यहाँ पे शपथ पत्र दिया गया है, ठीक है। शपथ पत्र में जो है आपको यहाँ पे मैं यानी कि आपको अपना नाम लिखना है, उम्र कितना है करीब, तो मतलब लगभग में आपको उम्र दे देना है। आप आधार कार्ड से देंगे तो ठीक है। यहाँ पे पिता पति का नाम लिखेंगे, ठीक है, और उसका उम्र कितना है, आपका पिता पति मतलब पिता का नाम देंगे तो उसका उम्र कितना है वो यहाँ पे लिखेंगे। यदि मान लीजिए पिताजी जीवित नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको ये छोड़ देना है, यदि जीवित नहीं है तो उसका उम्र छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। यहाँ पे वार्ड संख्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, थाना लिखेंगे, प्रखंड लिखेंगे, जिला लिखेंगे, और आगे आते हैं। अब आगे यदि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपको किस कार्य हेतु ये वंशावली आप चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप पंचनामा बंटवारा किए हैं या पारिवारिक बंटवारा किए हैं तो वो लिखेंगे, पंचनामा बंटवारा किए वो लिखेंगे, या फिर सर्वे में दे रहे हैं तो लिख देंगे सर्वे हेतु, सर्वे कार्य हेतु, इस टाइप से आपको इसमें लिख देना है। और इसमें जो है आप अपना परिवार का ब्यौरा देंगे। इससे पहले जो वो कॉलम था ऊपर वाला, हम आपको दिखा देते हैं एक बार। ऊपर वाला कॉलम में हम आपको जिस टाइप से भरने बताए थे, सेम टू सेम उसी टाइप से ये नीचे वाला कॉलम में भी आपको लिखना है। ये वाला कॉलम में जैसे हम बोले थे ABCD लिखने इस टाइप से, ठीक है, उसी तरीका से यहाँ पे लिखना है। ABCD जैसे बोले थे ना आपको, उसी तरीका से आपको यहाँ पे नीचे भी इस बॉक्स में सेम टू सेम उतार देना है, ठीक है, सेम टू सेम उतार देना है। इसमें यहाँ पे A लिख देना है, ठीक है, जय भाई है उतना बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। अब मान लीजिए यदि B व्यक्ति जो है वो यदि ये वंशावली तैयार कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि C को भी अलग से करना होगा, D को भी अलग से, यही वंशावली सब में जो है काम में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे आइए, यहाँ देखते हैं 3 नंबर में लिखा गया है, यह कि मेरे द्वारा इससे पूर्व में कहीं से भी वंशावली प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया है।
ठीक है, आप जो है पहले नहीं बनाए होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, आप दोबारा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वंशावली प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय, आप जो है आप अपना ग्राम पंचायत का कार्यालय यहाँ पे देंगे, प्रखंड देंगे से लेना है, जहाँ से ये वंशावली आपको मिलेगा। जैसे जो है सरपंच जो है उसके पास जो है ये हर चीज़ जो है आपको आपका शपथ पत्र वगैरह ये जमा होगा, तो आप सरपंच से ही पूछ लेंगे कि आप यहाँ पे क्या भराया जाएगा। ठीक है, और उसका जहाँ भी कार्यालय होगा, ठीक है, हालांकि ये पंचायत जो होता है वो पंचायत में ही कार्यालय होता है। ठीक है, उसके बाद जो है शपथकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति जो है शपथ लेगा, ठीक है, तो उसका जहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा या फिर अंगूठा का निशान भी चल सकता है। ठीक है, इतना चीज़ करने के बाद आपका जो है वंशावली तैयार होगा। इसका एक और हम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे कितना व्यक्ति का जो है मतलब यहाँ नोट में देख लीजिए एक चीज़ और बताना चाहेंगे। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, आपको कौन कौन दस्तावेज संलग्न करना है। शपथ पत्र वंशावली में अंकित जीवित व्यक्ति गवाहों का आधार कार्ड, जो व्यक्ति का जो है आप गवाह बनाए हैं वो सभी का आधार कार्ड का छाया प्रति, जैसे मैंने आपको बताया था। और वंशावली में यदि कोई व्यक्ति का, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए पिताजी जीवित नहीं है, जैसे ए हम पिताजी को माने थे और ए यदि जीवित नहीं है तो उसका जो है डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है, और आंगनबाड़ी सेविका चौकीदार वंशावली अनुशंसा के प्रतिवेदन। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ कि ये सब का जो है हस्ताक्षर वगैरह, जैसे मैंने नीचे बताया था यहाँ पे, तो ये सब का जो है हस्ताक्षर वगैरह चाहिए। अब इतना कराने में जो आपको जो है समय लगेगा ही लगेगा, तो इसलिए यदि आप बिल्कुल शॉर्टकट तरीका से चाहते हैं तो आप जो है फर्स्ट क्लास का जुडिशरी मजिस्ट्रेट जो होता है वहाँ से भी वंशावली बनता है और आपका काम एक ही दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना चल जाएंगे कोर्ट और वहाँ कोई भी एडवोकेट को बोलेंगे कि हमको वंशावली बनाना है, और वंशावली जो व्यक्ति का बनेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ए था, बी था, सी था और डी था। ठीक है, तो ये जैसे 3 व्यक्ति है, ये तीनों व्यक्ति को आवश्यकता है वंशावली का। तीनों व्यक्ति का आधार कार्ड के साथ आप उपस्थित होंगे। ठीक है, और गवाह के साथ उपस्थित होंगे, एक ही दिन में आपका काम हो जाएगा। तो वंशावली 2 प्रकार से बनता है, एक नोटराइज बनता है नोटरी के द्वारा। ठीक है, नोटरी के द्वारा मान लीजिए यदि 200 रुपये में आपका बन जाता है, 200 से आप 300 मान सकते हैं, 200 से 300 में आपका नोटरी बना देगा, वो भी एक ही दिन में बनाएगा। तो ये नोटरी वाला वैलिड नहीं होता है। ठीक है, आप जब भी एसडीओ कोर्ट जाएंगे तो वहाँ आपको नोटरी वाला बनेगा, तो आपको नोटरी से नहीं बनवाना है, आपको सिविल कोर्ट से बनाना है। आप कोई भी एडवोकेट को पकड़ लीजिएगा, उसको बोल दीजिएगा फर्स्ट क्लास का जुडिशरी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है हमको एक वंशावली निर्गत करवाना है। ठीक है, तो यदि वहाँ पे बनेंगे तो 500 से 1000 रुपये आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, 500 से 1000 रुपया लगेगा और एक ही दिन में आपका काम हो जाएगा, उतना भाग-दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और हम जो आपको ये बता रहे हैं कि फर्स्ट क्लास जुडिशरी मजिस्ट्रेट से बनाना है, तो वो भी वंशावली यदि आप बनाएंगे तो आपका सर्वे का कार्य हो जाएगा। अभी जो ज़मीन का सर्वे हो रहा है, ज़मीन सर्वे में भी उसको लगा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह करना है, ठीक है, कहीं पे उत्तराधिकार वगैरह साबित करना है, ठीक है, हर जगह जो है वो वंशावली आपका काम में आ जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा कहीं पर भी। तो यदि आप एक ही दिन में बनाना चाहते हैं तो आपको जो मैं प्रोसेस बताया फर्स्ट क्लास का जुडिशरी मजिस्ट्रेट से, आप वहीं से बनवा लीजिए, तुरंत में हो जाएगा काम। इसमें जो है आपको 15 दिन तक का समय लग सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि वंशावली से संबंधित जो है सभी जानकारी आपको मिल गया होगा। साथ ही साथ यदि आप सर्वे वाला फॉर्म कैसे भरेंगे वो जानना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं।